रामायण सीरियल को आप लोगों ने बहुत देखा होगा। आपने यह भी देखा होगा कि किस तरह त्रिजटा अशोक वाटिका में रावण की कैद में माता सीता की मदद करती है। त्रिजटा राक्षसी को रावण ने प्रमुख गार्ड के रूप में रखा था। वो बार बार उन्हें दिलासा देती थी और कम से कम 2 बार रावण के प्रकोप से इस राक्षसी ने माता सीता को बचाया था। क्या आप जानते हैं कि रावण से युद्ध के जीत के बाद त्रिजटा का क्या हुआ था? चलिए जानते हैं। त्रिजटा रामायण की एक पात्र है जिसका उल्लेख रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण में तो होता ही है, लेकिन दक्षिणी एशियाई देशों में जो रामायण में अलग अलग संस्करण प्रचलित हैं। जब रावण माता सीता का अपहरण के बाद माता सीता को अशोक वाटिका में रखा तो तमाम राक्षसियाँ उन्हें तरह तरह से परेशान करती थीं, लेकिन एक त्रिजटा ही थी जो राक्षसियों से उन्हें बचाती थी। रामचरितमानस और रामायण के अनुसार त्रिजटा राक्षसी विभीषण की बेटी थी। विभीषण की जैसी वो राम भक्त थी। ऐसा कहा जाता है कि मंदोदरी ने उन्हें खास तौर पर माता सीता के लिए रखा था। जब भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था, तब त्रिजटा अपने सूत्रों से मिल रही तमाम जानकारियाँ माता सीता को बताती थी। जब रावण एक माया के जरिए माता सीता को भरमाने की कोशिश की थी, तब भी त्रिजटा ने माता सीता को सही बात बताई थी। त्रिजटा ने माता सीता को यह भी कहा कि उसने सपने में देखा और उसके अनुसार युद्ध में राम की जीत होगी। त्रिजटा के माँ का नाम शर्मा था। रिश्ते में त्रिजटा रावण की भतीजी लगती थी। कैद में माता सीता के लिए विरह को सह पाना मुश्किल होने लगा था। उन्होंने खुद की जान देने की बात की थी। उन्होंने त्रिजटा से कहा कि वो चिता बनाकर सजा दें और उसमें आग लगा दें। ऐसे में त्रिजटा ने कहा कि इतनी रात में आग कहाँ से मिलेगी। इसके अलावा रावण 2 बार माता सीता को मारना चाहा, तब भी त्रिजटा ने रावण को समझाया और माता सीता की रक्षा की। थाई रामायण रामाकृत में कहा गया है कि हनुमान ने विभीषण की बेटी से शादी की थी। थाईलैंड में विभीषण को तिपेक और त्रिजटा को वेचकई के नाम से जाना जाता है। थाई रामायण कहती है कि हनुमान के साथ शादी से त्रिजटा को एक बेटा हुआ था जिसका नाम अशुरपद हुआ था। वो राक्षस था, लेकिन उसका सिर बंदर के जैसा था। वाराणसी में त्रिजटा का एक मंदिर है जो प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब में पड़ता है। कहा जाता है जब त्रिजटा लंका से माता सीता के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या जा रही थी, तो माता सीता ने उनसे कहा कि अयोध्या में त्रिजटा को राक्षसी होने के कारण जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। माता सीता ने उन्हें सुझाव दिया और कहा कि उन्हें वाराणसी चले जाना चाहिए, जहां उनके मोक्ष मिल जाएगा। फिर उनकी पूजा एक देवी के रूप में की जाएगी। अब यहाँ मंदिर में त्रिजटा की रोज पूजा होती है। महिलाएं यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आती हैं। यहाँ त्रिजटा को मूली और बैगन चढ़ाया जाता है। इसी तरह त्रिजटा का एक मंदिर उज्जैन में है जो बालवीर हनुमान परिषद में पड़ता है। यहाँ देवी की 3 दिनों तक पूजा की जाती है, जो कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होती है। तेलुगु में त्रिजटा को विभीषण और गंधर्व शर्मा की बेटी बताया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं।